Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, 1,580 kilogram car is traveling with a speed of 15 meter per second. What is the magnitude of the horizontal net force that is required to bring the car to halt in a distance of 50 meter? Option A 1030 Newton, option B 2490 Newton, option C 3560 Newton and option D 4010 Newton. तो हमारे पास एक कार है एंड जो कार है उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो हमें गिवन है। देखो ये हमारी कार है एन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ इनिशियल स्पीड ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड जो कि कांस्टेंट है। क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो ये हम कांस्टेंट ही लेंगे। एंड ये ऐसे इस रोड पे जा रही है। ये जो ओरिजेंटल है, ठीक है, ओरिजेंटल रोड पे जा रही है। अब क्या करना है कि हमें इस कार पर ब्रेक लगानी है। तो जो ब्रेक लगनी चाहिए उसकी एक कंडीशन है कि हमें इतने फोर्स से ब्रेक लगानी है कि जो कार है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करे वो कार 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे, देन वो रुक जाए। तो मान लो यहाँ से हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया एंड यहाँ पर हमने हमारी जो कार है वो स्टॉप हो गई। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, तो हमें इतना फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि ये कार 50 मीटर तक आगे बढ़े एंड स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें गिवन है वैल्यू एंड जो इसका मास है वो भी गिवन है। मास ऑफ कार 1580 किलोग्राम। तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो बेसिकली हमें ये जो 50 मीटर गिवन है ना वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ही गिवन है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो कितनी दूरी ट्रैवल करेगा आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेकिंग फोर्स, तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स कितना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स फोर्स लॉ। ये दोनों कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये वाला इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AD। क्यों हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल है ना उसके हिसाब से हमें इक्वेशन चूज करने चाहिए। तो हमें डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है एंड हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन तो चाहिए, तो इस वजह से हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, हमें टाइम नहीं गिवन है वरना हम दूसरा वाला इक्वेशन भी यूज कर लेते, बट हमें जो जो चीजें गिवन है उस हिसाब से हम इक्वेशन चूज करते हैं और हमारे कन्वीनियंट के लिए। तो ये फाइनल वेलोसिटी उसका स्क्वायर है, जीरो का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वो हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड यानी कि 15 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए टाइम्स डी गिवन है 50 मीटर। तो लेफ्ट साइड आएगा वो आएगा -225 एंड राइट साइड आएगा वो आएगा 100 टाइम्स ए। अब देखो ये जो ए माइनस आई ना वो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, जो ये ब्रेकिंग फोर्स है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कार में वो होगा ऑपोजिट टू मोशन। यानी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमें गिवन थी ये उसकी मोशन थी। मोशन के ऑपोजिट में यानी कि इस डायरेक्शन में ये ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसके लिए एक्सेलरेशन आया माइनस, और कुछ नहीं, माइनस सिर्फ डायरेक्शन है। तो हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया जो कि होगा इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट में यानी कि मोशन के ऑपोजिट में। अब हमें पता है कि न्यूटन फोर्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हमें चाहिए ब्रेकिंग फोर्स। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ बी फॉर ब्रेकिंग फोर्स। मास ऑफ द कार किस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, मास कार पर लग रहा है ना, तो उसका मास चाहिए हमें 1580। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1580 टाइम्स इसका एक्सेलरेशन, तो वो आया 2.25
25 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1580 टाइम्स 2.25 करोगे तो हमारे पास आएगा 3555 न्यूटन। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर निकल के आया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड वो आया 3555 न्यूटन। तो इतना मिनिमम जो कार है वो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेगी तभी कार 50 मीटर दूरी चल के स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसको फुलफिल करेगा इतना फोर्स। तो देखते हैं हमारा जो ऑप्शन कौन सा है। देखो ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं, तो इससे क्लोजेस्ट वन कितना है? ठीक है, हमारा जो एक्चुअल में आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, 100% एक्चुअल आंसर। बट ऑप्शन में गिवन नहीं तो हम क्या करेंगे कि उसके एकदम नजदीक वाला करीबी आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारा जो आंसर है वो आया 3555 न्यूटन। उससे नजदीक वाला कौन सा है? देखो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नियर है। यहाँ पर लिख देता हूँ नियर। तो द नियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। So the best suitable answer of the question is option number C, 3560 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.